हेलो गैस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। अभी आईबीपीएस क्लरिकल का आपने नोटिफिकेशन देखा होगा, उसमें मेजर चेंजेस हुए हैं। मेजर चेंजेस है आपकी पोस्ट प्रेफरेंसेस को लेकर। तो नोटिफिकेशन में पेज नंबर 19 पर आप आओगे, वहाँ पर आपको वो वाला अपडेट देखने को मिल जाएगा। तो ये मैं यहाँ पर पेज नंबर 19 पर हूँ और पेज नंबर 19 पर आप देखिएगा जो पॉइंट नंबर 4 है, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग के 1, 2, 3 तो हमेशा रहते हैं कि जो भी डॉक्यूमेंट है आपका वो आपको प्रोड्यूस करना होगा एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग प्रोसेस, वरना आपका कैंडिडेट कैंसिल कर देगा। ये तो नॉर्मल हर जगह रहता है, ठीक है। अब जो पॉइंट नंबर 4 है वो क्या है, यहाँ पर लिखा है आईबीपीएस में सीक प्रेफरेंसेस फ्रॉम दोज कैंडिडेट हु अप्लाई अंडर सीआरपी पब्लिक सेक्टर बैंक्स 13। मतलब अगर आप आईबीपीएस सीआरपी पीएसबी 13 के लिए अगर आप अप्लाई करो, मल्टीपल अलग अलग जो जॉब पोर्टफोलियो हैं, लाइक पीओ आपका हो गया, या आपका क्लरिकल हो गया, या आपका एसओ हो गया, यही 3 तो हैं आपके। अगर आप तीनों के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको प्रेफरेंसेस देनी होगी। अब मैं इसको आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। जैसे कोई भी मिस्टर एक्स पर्सन है, ठीक है, उन्होंने आईबीपीएस के 13 में यहाँ पर अप्लाई कर रखा है। उन्होंने क्या किया, क्लरिकल का फॉर्म भी भर दिया, पीओ का भी भर दिया और एसओ का भी भर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर गाइस आपने क्लरिकल वाला एग्ज़ाम भी क्वालिफाई कर दिया, पीओ वाला भी आपने क्वालिफाई कर दिया और एसओ भी आपका क्वालिफाई हो गया। एज्यूम कर लो तो जब आप पीओ के इंटरव्यू में जाओगे, ठीक है, जब आपका पीओ का इंटरव्यू होगा या आपका एसओ का जब आपका इंटरव्यू होगा, तो वहाँ पर एग्ज़ामिनर आपको एक फॉर्म देगा, उसमें आपसे कहेगा कि आप एक काम करिएगा, इसमें ये बताएगा कि आप ज्वाइन किसको करना चाहोगे। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है पीओ में, क्लरिकल में, एसओ में, तो आप एक लिस्ट बना लो। तो आप कहोगे कि सबसे पहले मैं पीओ में अगर मेरा होता है तो मैं पीओ को ज्वाइन करूंगा, अगर पीओ में नहीं होता है तो फिर मैं एसओ को ज्वाइन कर लूँगा, एसओ में भी नहीं होता है तो क्लरिकल तो मुझे मिल ही जाएगा। ये मेरी प्रेफरेंसेस यहाँ पर रहेगी। अब देखो गाइस, ये इम्पॉर्टेंट क्यों है। जब 1 अप्रैल को 2024 में आपका रिज़ल्ट अनाउंस होगा, तो आप अगर तीनों में क्वालिफाई हो जाओगे, ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको पीओ की ज्वाइनिंग दी जाएगी, क्योंकि आपने अपनी प्रेफरेंसेस में पीओ डाला हुआ है, क्लरिकल और एसओ। ये जो 2 सीट हैं, भले ही आप क्वालिफाई कर रहे हो लेकिन फिर भी आपके लिए पीओ पहले दिया जा रहा है, और ये दोनों जो पोजीशन है ये किसी और स्टूडेंट्स को अलॉट कर दी जाएंगी। तो पहले क्या होता था, वैकेंसी मर जाती थी। जैसे कोई एक पर्सन एक्स है, उसने क्या करा कि भाई तीनों में सिलेक्शन ले लिया, फिर वो चूज़ करता था यार यहाँ लूँ वहाँ लूँ, छोड़ दे रहा, तो बंदा वेट लिस्ट तक इंतजार करता था। अब इस बार आईबीपीएस थोड़ा सा चालाक हो गया, उसने कहा प्रेफरेंसेस भर दो, अगर आप एसओ ले रहे हो तो ठीक है, तो हम पीओ क्लरिकल दोनों किसी और को दे देंगे, ठीक है, क्योंकि आपने प्रेफरेंसेस में तो पहले डाल दिया है। अब जैसे क्या हुआ कि कोई एक ऐसा पर्सन हुआ जिसने प्रेफरेंसेस तो अपनी डाल दी कि पहले मेरा पीओ मिलना चाहिए, फिर एसओ, फिर क्लरिकल, ठीक है। अब वो पीओ में फेल हो गया, इंटरव्यू के बाद मेरिट लिस्ट में नहीं आ पाया, एसओ में भी नहीं आ पाया, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये तो उसको मिल ही जाएगा। अब ऐसा हुआ कि वो पीओ में फेल हो जाता है बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है, और एसओ में वो पास हो जाता है और क्लरिकल में भी पास हो जाता है। तो उसकी प्रेफरेंस अगर होती है कि पहले पीओ फिर एसओ, ठीक है, फिर उसका क्लियर है, तो इस हिसाब से एसओ वाला उसको दे दिया जाएगा, ठीक है। तो ये प्रायोरिटी ऑर्डर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। वैसे ज़्यादातर लोग यही फॉलो करेंगे, जिसको पीओ चाहिए होगा, भाई पीओ तो सर बंदा लेगा, ऑफिसर ऑलवेज ऑफिसर होता ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अच्छी अपनी तैयारी करिएगा, और करंट अफेयर्स फंडा के जो पीडीएफ हैं आपको करंट अफेयर्स के, वो आप जरूर एक बार देखिएगा। हर एक मंथ के 500 एमसीक्यूज़ हैं, हर एक एग्जामिनेशंस के लिए हम एग्ज़ाम कवर कर रहे हैं, और लास्ट 6 मंथ के आपको मिलेंगे, और जितने भी आईबीपीएस के एग्जाम्स इस बार होंगे उन सभी के पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। तो आप करंट अफेयर्स फंडा के मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, प्ले स्टोर पर आपको करंट अफेयर्स फंडा मिल जाएगा। हमने आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लरिकल, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस के हर एक एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए आपके लिए ये सारी चीज़ें डिज़ाइन की हुई हैं। तो आप इनका लाभ उठाएं, फ़ायदा उठाएं, अपनी तैयारी करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपके लिए दिया गया है। थैंक यू सो मच। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप प्लीज़ नीचे पूछ लीजिएगा। हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन गाइस।